हाय गाइस, वेलकम बैक टू फिन कनेक्ट। जय हिंद। और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, फिक्स डिपॉजिट। उससे पहले हमारा प्यारा इंट्रो, उसके बाद मिलते हैं। फिक्स डिपॉजिट के बारे में हम बात करने वाले हैं आज। फिक्स डिपॉजिट भारत का एक सबसे पुराना सेविंग करने का तरीका है। शायद ही हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने फिक्स डिपॉजिट कभी ना कभी ना किया हो या प्लानिंग में ना हो। फिक्स डिपॉजिट लगभग सभी करते हैं क्योंकि एक ट्रेडिशनल वे है सेविंग करने का, एक रूढ़िवादी वे है, एक बिल्कुल सबसे सुरक्षित, आसान, बेहद आसान तरीका है। कोई माथापच्ची नहीं है, सिंपल सी एक लॉजिक है। इतना अमाउंट इतने समय के लिए इतने इंटरेस्ट रेट पर बैंक को देना, इतना टाइम होने के बाद बैंक से पूरा विद ब्याज वापस ले लेना। सिंपल सा फॉर्मूला बैंक का। बैंक भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं क्योंकि कहीं ना कहीं बैंकिंग इकोनॉमी जो है वो सिर्फ कैश पर डिपेंड करती है, डिपॉजिट्स पर। या तो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट बैलेंसेस या डिपॉजिट बैलेंसेस। बैंक की पूरी वेल्थ जो है उसकी इनकम नहीं कहूंगा मैं, बट नेटवर्थ कहूंगा। इनकम बैंक की बहुत सारी होती है, फिर कभी हम किसी वीडियो में समझेंगे उसको। बट जो बैंक की टोटल वैल्यू है वो इसी पर डिपेंड करती है, डिपॉजिट्स पर और कासा यानी करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट बैलेंसेस पर। इसलिए बैंक का भी प्राइम फोकस होता है कि भाई आप डिपॉजिट्स करें। कई सोसाइटीज ऐसी चल रही हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, नागरिक सहकारी और भी दुनिया भर की, जो डिपॉजिट्स को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करती हैं। एक रीजन उसका ये भी है कि इसमें कोई प्लानिंग, कोई स्कीम या कुछ तो भी ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल, बैंक ने डिसाइड किया 9% इंटरेस्ट पर ईयर, वाई ईयर ऑन ईयर, दैट्स इट। तो इसके कुछ बेसिक फीचर्स हैं, है ना, वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका डिपॉजिट अमाउंट, मतलब कितना अमाउंट आप कम से कम कर सकते हैं। तो साहब, इसका कोई अमाउंट नहीं है। 100 रुपए से लेके आप कितना भी बड़ा अमाउंट आप ले सकते हैं, कोई इसकी लिमिट नहीं है, नो लिमिट अकाउंट है। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो उसको 99% आवर्ती जमा खाता कुछ बोलते हैं, है ना। थोड़ा सा कंफ्यूजन में हूं। एक्चुअली मैंने गूगल नहीं किया है, जो भी नॉलेज है वो मेरी नॉलेज है, मैं कहीं से कॉपी करके नहीं बोलता हूं। तो शायद इसको आवर्ती जमा खाता बोलते हैं। दूसरा, टेन्योर। इसका टेन्योर क्या होता है? तो साधारणतः एफडी 7 दिन से स्टार्ट हो जाती है, 7 डेज से, और आप इसे कितनी बड़ी बना सकते हो। मैक्सिमम आई थिंक 10 साल की एफडी बनती है। जाहिर सी बात, इससे बड़ी कोई एफडी बनवाएगा भी नहीं, है ना। एफडी एक इतना ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट कम सेविंग है, कि इसकी जो भी गुणवत्ताएं हैं, जो भी इसके बेनिफिट्स हैं, वो लगभग हर एक को पता है। लेकिन होता क्या है, इसकी डिटेलिंग में, जो डिटेल्स में जो हम जाते हैं, तो जब हम डिटेलिंग की बात करते हैं तो वहां पे लेक्यूनाज आते हैं कि यार ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है। जैसे हम आपको आखिरी में एफडी कैलकुलेट करके भी बताएंगे, पूरा एफडी कैलकुलेटर में, कि एफडी कैलकुलेट कैसे होती है, आपको इंटरेस्ट कैसे मिलता है, सब कुछ। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, मेरा कहना ये था आपसे। बाकी आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट रेट। तो साहब, इंटरेस्ट रेट प्री डिसाइडेड होती है। बैंक ने आपको बोल दिया कि हम 7% देंगे, तो वो लिख गई है एफडी पे। अब वो 7% ही मिलेगी, चाहे बैंक उसको गिराकर कितना भी कर दे, लेकिन आपको 7 ही मिलेगी। इसी प्रकार से स्टार्टिंग टाइम में ही एक फिक्स हो जाता है अमाउंट, और वही अमाउंट आपको आखिरी तक मिलता रहता है। मैच्योरिटी। इसकी जो मैच्योरिटी है, जैसे 7 दिन की एफडी है तो 8वें दिन एफडी मैच्योर। 2 प्रकार से क्यूमुलेट होती है। पहली कि भाई एफडी मैच्योर हुई, पैसा भी खाते में आ गया। दूसरा, ऑटो रिन्यूअल। एफडी मैच्योर हुई, दोबारा एफडी बन गई, मैच्योर हुई, अपने आप बन गई,
मैच्योर हुई फिर से बन गई, ये ऑटो रिन्यूअल। तो दो मोड पे एफडी चलती है, एक वो सिंगल टाइम एफडी, एक ऑटो रिन्यूअल। तो साहब अब बात करते हैं, ये तो हुई एफडी का एक ओवरऑल मीनिंग। अब आती है कि कितने प्रकार की एफडीज हो सकती हैं। तो जनरली 4 प्रकार की एफडी हमको देखने को मिलती है। पहली नॉर्मल एफडी, रेगुलर एफडी। सपोज रेगुलर एफडी में क्या होता है कि 100 रुपए का आपने इन्वेस्टमेंट किया, सेविंग करी 1 साल के लिए 6% की ब्याज दर पर, तो वो इकट्ठी होके आपको 106 रुपए मिल जाएंगे, कहानी खत्म। दूसरा स्वेप इन एफडी। स्वेप इन एफडी के बारे में हमने हमारे करंट अकाउंट की वीडियो में भी बताया है, एक बार फिर रिव्यू कर देता हूं। ये डायरेक्ट आपके खाते से अटैच होती है, चाहे सेविंग चाहे करंट। सेविंग अकाउंट का या करंट अकाउंट का एक थ्रेशोल्ड अमाउंट जो होता है, उसके ऊपर आपके अकाउंट में जितना भी अमाउंट पड़ा है उसकी छोटी छोटी बंडल एफडी अपने आप क्रिएट हो जाती है। और चूंकि ऐसा इसलिए किया जाता है, एक सुविधा दी जाती है कि आपके खाते में अगर ज्यादा अमाउंट पड़ा है, खाते के थ्रेशोल्ड से ज्यादा, तो आपका इंटरेस्ट ना मारा जाए और आपको एफडी का इंटरेस्ट मिले, ना कि सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट मिले, जो बहुत नॉमिनल होता है, 3 या 4% या 5% साल का। तो ये हो गई आपकी स्वेप इन एफडी। तीसरी और बहुत जरूरी एफडी जो हमारे भारत के वरिष्ठ नागरिकों को दी जाती है, सीनियर सिटीजन को दी जाती है, उनके अकाउंट में एक एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है बस, और बाकी सब कुछ सेम होता है कि उनका जो ब्याज दर होता है वो लगभग 0.75 या 1% ज्यादा होता है नॉर्मल से, बस बाकी सब कुछ जैसा का तैसा। चौथा एंड वेरी इंपॉर्टेंट, टैक्स सेवर एफडी। जाहिर सी बात है, ये जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पर हमको इंटरेस्ट मिलता है, तो हमारी इनकम है तो टैक्स लगेगा, और टैक्स लगेगा तो टैक्स को बचाने के लिए कोई ना कोई ऑप्शन होगा, दैट इज कॉल्ड टैक्स सेवर एफडी। तो साहब टैक्स सेवर एफडी एक वो एफडी है जिसमें हमारा टैक्स जो लगता है वो सेव हो जाता है, और विदाउट टैक्स हमको पूरा पैसा वापस मिलता है, विदाउट टैक्स डिडक्शन, है ना। तो साहब टैक्स सेवर एफडी का मिनिमम ड्यूरेशन जो है वो 5 इयर्स होता है, और अंडर सेक्शन 1010D ये टीडीएस फ्री होती है, यानी कि जो इनकम आप जनरेट कर रहे हैं वो पूरी टैक्स फ्री है। ये नॉर्मल एफडी से इसलिए अलग है कि नॉर्मल एफडी को आप जब चाहे तब जरूरत पड़ने पर प्री मैच्योर विड्रॉवल उसका ले सकते हैं, पर टैक्स सेवर एफडी में ऐसा नहीं होता। एक बार लॉक इन सेट हो गया तो 5 साल आपको वेट करना ही पड़ेगा, या तो करने वाले की डेथ हो जाए या उसके 5 साल पूरे हो जाए, इन्हीं 2 कंडीशंस में पैसा निकल सकता है, अदरवाइज वो पैसा नहीं निकल सकता। क्योंकि बैंक इसलिए टैक्स सेविंग उसको दे पाती है, या जो इंस्ट्रूमेंट है वो इसलिए उसको टैक्स सेविंग दे पाता है कि ये श्योरिटी हो जाती है किसी भी मतलब जो उसको रख रहा है, जो उसको होल्ड कर रहा है, कि भाई ये 5 साल तो पैसा मेरे पास रुकेगा ही रुकेगा, तो वो अपने इन्वेस्टमेंट टैक्स फ्री कर देता है। जब वो अपने फर्दर इन्वेस्टमेंट टैक्स फ्री करता है तो कस्टमर्स को जो इनकम मिलती है वो भी टैक्स फ्री मिल जाती है ना। तो साहब अब बात करते हैं, किसकी बात करें यार, हाँ अब बात करते हैं 2 प्रकार की एफडीज जो होती हैं, जो हमको इंटरेस्ट रेट की रिस्पेक्ट में हम उनको देखते हैं। पहली होती है क्यूमुलेटिव, दूसरी नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव मतलब व्हेन द इंटरेस्ट रेट इज कंपाउंडेड, और नॉन क्यूमुलेटिव मतलब इंटरेस्ट रेट इज सिंपल। सो कंपाउंडिंग कब होती है, जब हमारा इंटरेस्ट जो होता है वो फर्दर इन्वेस्टेड हो। लाइक 100 रुपए मैंने इन्वेस्ट किए 10% की ब्याज दर पर 10 साल के लिए, या कम कर देते हैं 2 साल के लिए कर देते हैं। अब बैंक बोलता है कि साहब हम आपको क्वार्टरली या मंथली पकड़ लेते हैं, बैंक आपको मंथली इंटरेस्ट पे करेगा। अब आपने बोला कि मेरे को इंटरेस्ट नहीं चाहिए,
मेरा इंटरेस्ट उसी में ऐड करके फर्दर इन्वेस्ट कर दिया जाए। तो दैट इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव एफडी। इस पर जो ब्याज बनेगा वो ब्याज का कंपाउंडिंग होके फाइनल मैच्योरिटी तक पहुंचेगा। नॉन क्यूमुलेटिव मीन्स जो फ्लैट एक परसेंटेज तय हुआ, उसी पर फ्लैट आपका लास्ट तक जुड़ गया, तो आपको सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट उसमें आपको मिलेगा, है ना। एडवांटेज ऑफ फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट के बहुत ज्यादा एडवांटेज तो मैं नहीं कहूंगा। एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट है, लो रिस्क, विदाउट रिस्क, जब तक बैंक ही ना डूब जाए। बैंक डूब गई तो कुछ कह नहीं सकते, अदरवाइज नो रिस्क, नॉट एट ऑल। बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज हैं जो एफडी कराती हैं, उनमें लिटिल लिटिल रिस्क है ना। बट अगर आप पर्टिकुलर बैंक में जाते हो तो नो रिस्क। दूसरा, कई ऐसे लोग हैं जो, जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, मेरे जहन में एक एग्जांपल आ रहा है। जब मैं आईसीसी बैंक में था तो एक सोसाइटी, मतलब एक फैमिली रहती थी। उनके हस्बैंड जो थे वो इंडियन आर्मी में थे, तो वो देश के नाम पे शहीद हो गए थे। तो उनके जो रिटायरमेंट का पूरा फंड मिला था, आई थिंक 1 करोड़ का उनको इंश्योरेंस मिला था, और जो भी फंड मिला के 1.5 करोड़ के आसपास उनको टोटल वैल्यू मिली थी। उनकी 2 बेटियां थी, तो उन्होंने उन बच्चों के नाम पे उनकी पढ़ाई के लिए एफडी बना दी थी। तो उनको जो भी इंटरेस्ट मिलता था उनसे उनका घर का खर्चा पानी चलता था। उसी पूरे पैसे से उन्होंने अपनी बिटिया की शादी, पढ़ाई लिखाई, शादी सब कुछ किया, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपको एक रेगुलर इनकम आपकी बन जाती है। कुछ इसके डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे मैंने अभी आपको एडवांटेज बताए। इसमें डिसएडवांटेज ये है कि जो रिटर्न है, जो इसका रिटर्न है वो बहुत लो है। कई ऐसे इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट है ऐसे, हम आगे बात करेंगे, जिनमें रिटर्न मोर देन 10% है। बट आज की डेट में एफडी का रिटर्न 7-8 पे वेरी कर रहा है, तो थोड़ा सा लो रिटर्न है। एंड जो मुझे ऐसा लगता है, ठीक है रिटर्न लो है, ओके, नो प्रॉब्लम, इसकी जो ग्रोथ है वो भी कहीं ना कहीं स्लो है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। अब हम बात करते हैं कि एफडी को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे एफडी कैलकुलेटर के बारे में। ये होता है फिक्स डिपॉजिट कैलकुलेटर, एक छोटा सा कैलकुलेटर है, ऑनलाइन ही है। मैं आपको उससे थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि एफडी बेसिकली कैलकुलेट होती कैसे है। तो हम इसमें 3 एग्जांपल लेके इसको हम समझेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे 1 लाख रुपए का हमने अमाउंट लिया, जो अभी हमने पीरियड रखा है 1 साल। इंटरेस्ट रेट हम रखते हैं 7, और इसकी कंपाउंडिंग रखते हैं डायरेक्ट ईयरली, कोई कंपाउंडिंग नहीं। 1 साल की एफडी है, मैच्योर हो जाएगी। अब मैंने इसको कैलकुलेट किया। अब आप देखेंगे कि 1 लाख रुपए हमने जो इन्वेस्ट किए थे, वो उस पर 7,000 रुपए का फ्लैट हमको इंटरेस्ट मिला, और क्लोजिंग पर 1,07,000 रुपए हमको वापस मिल गए। ये तो हो गई एक सिंपल सी बात कि 1 लाख रुपए का अमाउंट, 7,000 रुपए का इंटरेस्ट, 1,07,000 रुपए मैच्योरिटी। अब अगर मैं यहीं इसी को क्वार्टरली कंपाउंडिंग कर देता हूँ, है ना, जो जनरली बैंक देती हैं, तो अब देखिएगा इसमें चेंजेस। अब आपको चेंजेस दिख रहे होंगे, 186 रुपये बढ़ जाएंगे। 186 रुपये सिर्फ इसलिए बढ़ते हैं कि ये जो क्वार्टरली है ना, इसका जो इंटरेस्ट है वो क्वार्टरली आपके इसमें एड ऑन हो गया है। तो ये तो हो गई बेसिकली क्यूमुलेटिव एफडी के एड ऑन होते हुए ये एफडी आगे बढ़ती चली जाएगी, है ना। अभी हम इसका थर्ड एग्जांपल लेते हैं, इस पीरियड को हम सिर्फ 5 साल कर लेते हैं। कंपाउंडिंग क्वार्टरली, पीरियड 5 साल, बाकी दोनों चीजें सेम। दोस्तों अब आप देखेंगे कि पहले साल 1 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट किए, 7,186 हमको इंटरेस्ट मिला, क्लोजिंग बैलेंस 7,000, 1,07,186 रुपए का आ गया। अब सेकंड ईयर दोस्तों वही अमाउंट री इन्वेस्ट हो जाएगा, 7,702 इंटरेस्ट, ये आ गया हमारे पास 1,14,888 रुपए क्लोजिंग अमाउंट। ये सेकंड ईयर का क्लोजिंग अमाउंट है ना। अब अगर ये एफडी क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव होती, तो ये जो 7,186 रुपए हैं यहाँ पे खाते में आ जाते, और 1 लाख रुपए री इन्वेस्ट हो जाता इसी तरीके से। लेकिन उस समय ये ब्याज जो बढ़ रहा है ना, ये बढ़ता नहीं, आपको 7,186 रुपए ही मिलता।
लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ये नॉन क्यूमुलेटिव एफडी है, यानी री इन्वेस्ट हो रहा है अमाउंट, कंपाउंडिंग हो रही है इसकी। तो ये जो अमाउंट है ये आप बढ़ बढ़ के हर बारी बढ़ के आपके खाते में, मतलब आपकी एफडी में मिलता रहेगा। और एट द एंड जो आपको मैच्योरिटी रिसीव होगी वो 1,14,000, सॉरी 41,478 रुपए की मैच्योरिटी आपको रिसीव होगी। यानी कि 1 लाख रुपए आपने जो इन्वेस्ट किया था उसमें 41,478 रुपए 5 साल के अंदर आपकी ग्रोथ हो जाएगी। तो अब अगर बात करें कि 7% इंटरेस्ट पे एफडी डबल कितने साल में होगी, तो वो चीज हम समझ लेते हैं एक बार कि एफडी डबल कितने साल में होगी 7% की इंटरेस्ट रेट पे। तो इसको हम करते हैं 9 साल। 9 साल में आप देखेंगे कि 1 लाख रुपए का जो अमाउंट है वो 1,86,740 रुपए हो रहा है। अब हम इसको बढ़ा के करते हैं 12 साल। दोस्तों थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, चलिए कोई बात नहीं, हम इसको 11 साल कर लेते हैं। ठीक है, अभी भी थोड़ा सा ज्यादा है, हम इसको 10 साल पे लेके आते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 1 लाख रुपए का इन्वेस्टेड अमाउंट, 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्वाइट अमाउंट फॉर 10 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7%, क्वार्टरली कंपाउंडिंग, नॉन क्यूमुलेटिव एफडी 10 सालों के अंदर आपकी 1 लाख रुपए को डबल करके आपको वापस कर देगा। तो दोस्तों हमने 3 सिनेरियो में एफडी को समझा। ये होती है सिंपल सी कैलकुलेशन एफडी की। बाकी कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट अगर आपको है तो आप हमें डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको पूरा पूरा सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिलेगा। थैंक यू दोस्तों। फिक्स डिपॉजिट में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको पूरी तरह समझ में आ चुका होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी बचती है आप हमें कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं, हम सारे जो भी अभी क्वेरीज है उनका आंसर करेंगे प्रॉपर्ली। वीडियो अगर आपको जरा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आपको वीडियो सही समय पर मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।